क्योंकि अल्लाह पाक अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे पता है आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। कल लाइव आई थी, बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके इतने दिनों के बाद। और अब कोशिश करूँगी कि डेली लाइव आने की, ताकि जो मेरी फैमिली है यूट्यूब फैमिली वो कनेक्ट रहे मुझसे एकदम। यहाँ पर हम गए थे सीख पराठा खाने, स्पेशली कुरला गए थे, घाटकोपर नहीं कुरला गए थे, स्पेशली सीख पराठा खाने ही गए थे। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो याद आता है वो सीख पराठा ही है। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ सीख पराठे के लिए ही गए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया था और मैंने सोचा खाने में क्या बनाऊँ, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो लुकमान ने बोला कि मैं चिकन ही खाऊंगा सालन वाला, तो तुम वही बना लो, इजी भी है और फटाफट से बन जाता है। तो ताहा से मैंने चिकन मंगवा लिया था। और यहाँ पर कुछ भी हो, मैं हर बर्तन को वॉश करके ही, भले वो वॉश रहता है लेकिन फिर भी मैं एक बार धुल लेती हूँ। इससे क्या रहता है कि मतलब जो साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा ही रहता है कि नहीं, हर बर्तन जो भी मैं यूज़ करती हूँ वो पक्का से ही एक बार धुल के ही यूज़ करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ये करना चाहिए। इसमें कुछ मेहनत नहीं लगती, पर साफ़ सफाई थोड़ा अच्छे से हो जाती है। यहाँ पर मैंने ऑयल अच्छे से डाल दिया था, गरम हो रहा था। यहाँ पर सेटअप लगाया था मैंने कि शूट भी करती रहूँगी, आपसे बात भी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो नया घर शिफ्ट करने में क्या क्या प्रॉब्लम होती है आज मैं बताऊंगी, जो मुझे हुई है और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है ये व्यू मुझे इतना पसंद है। और आपको पता है यहाँ जब बारिश होगी ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती, इतना अच्छा मौसम लगेगा। और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फ़िलहाल अगले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बादल मतलब बिजली गिरी थी और इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। फ़िलहाल यहाँ पर हमारा जो खाना है वो रेडी हो रहा है। साथ साथ आपसे शेयर करेंगे कि घर जब हम शिफ्ट करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली चीज़ होती है स्कूल का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बच्चे पहले से ही वहाँ पर सेटल होते हैं एकदम। स्कूल हो गया, ट्यूशन हो गया, अरबी जाते हैं मतलब मदरसा जाते हैं, तो वो भी सब सेट रहता है। लेकिन जब आप घर चेंज करते हो तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। स्कूल नया हो जाता है, बच्चों के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है, फिर बाद में आदत हो जाती है। तो घर चेंज करने से पहले इंसान सोचता है कि हम चेंज करेंगे, ठीक है, वो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, सब सेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो स्कूल, ट्यूशन और मदरसा है उसमें बच्चे सेटल होने में टाइम लगता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है, हर इंसान को होती होगी। और दूसरी प्रॉब्लम है कि हमें कुछ भी मालूम नहीं होता कि कहाँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। क्योंकि जहाँ हम पहले रह रहे होते हैं वहाँ पर मैंने बताया कि सब पता होता है। क्योंकि जहाँ मैं पहले रहती थी, शादी करके आई थी, तो मैं घाटकोपर में ही थी 18 साल में वहाँ थी। और 18 साल किसी जगह रहकर वहाँ से हटना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए तो होती है और मुझे और किसी का नहीं पता है। पर मैं हर बार कोशिश करती थी कि नहीं, इस साल छुट्टियाँ होगी तो हम घर चेंज करेंगे। लेकिन दिल ही नहीं मानता था, अंदर से होता था कि नहीं, ये घर छोड़कर दिल नहीं करता जाने का कहीं भी। तो इसीलिए हर साल कैंसिल होता था। लेकिन इस बार अचानक से बस प्लान बना कि नहीं, घर चेंज करते हैं, तो इसीलिए सडनली बन गया। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, ऐसी बात नहीं है। स्कूल का मैंने बताया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, स्कूल का होता है, फिर ट्यूशन, अरबी, फिर जहाँ आप रहते हो कुछ मालूम नहीं होता है, तो सारी चीज़ें सेट करने में बहुत टाइम जाता है। एक अच्छी चीज़ भी होती है, मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती है, जैसे कुछ बुरी होती है तो कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है। कि जैसे कि
आपके नए दोस्त बनते हैं, मतलब नेबर नए होते हैं। आप चाहे आपके हस्बैंड के फ्रेंड हो, आपके फ्रेंड हो, या तो आपके बच्चों के फ्रेंड हो, वो सब मतलब नई जगह पर आते हैं, उनके फ्रेंड वगैरह बनते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, नए लोगों से मुलाकात होती है। मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और फ़िलहाल देख सकते हैं यहाँ पर खाना भी रेडी हो रहा है। आज मैंने सोचा चिकन का सालन, मैंने बताया ना लुकमान को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा यही बना लेते हैं और ये बहुत जल्दी बन जाता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये रेसिपी मैंने बनाई हुई है, आप एक बार बनाना। अगर आप का मन ना करे कि बहुत ताम झाम ये वो, आप ये सालन जो भी बनाएंगे ना, तो आपके घर में सारी चीज़ अवेलेबल होगी, फट से बन जाएगा और बहुत टेस्टी बनता है। तो आप बना कर एक बार ट्राई करना मेरे कहने पर। फ़िलहाल अब भी आज मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि बच्चों का स्कूल का तो हो गया है, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ। 3-4 स्कूल में मैंने एप्लीकेशन दिया हुआ है और ताहा बोलता है मुझे इसमें नहीं जाना है, मुझे इसमें नहीं जाना है। अब मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड हूँ कि कहाँ करूँ। वो मुझे बिल्कुल परेशान करके रखा है। तलहा का तो बिल्कुल नहीं सोचना है, उसकी एक अच्छी स्कूल मैंने ढूंढ ली है और वो मतलब उसके लिए भी कंफर्टेबल होगी और मेरे लिए भी, घर के नज़दीक में ही है मेरे। पर ताहा का मुझे बहुत बहुत हेडेक हो रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। 3 से 4 स्कूल में मैंने एप्लीकेशन दिया हुआ है। वैसे जहाँ तक है कि सब में पास हो गया है वो, लेकिन अब उसको चूज़ करना है कि किस में जाना है। कभी बोलता है इसमें जाना है, कभी बोलता है उसमें जाना है। तो अभी पढ़ना तो उसको ही है, तो देखते हैं अभी क्या करना है। स्कूल का ही सबसे ज़्यादा हेडेक है मुझे। फ़िलहाल क्या बोलूँ, मैं अभी देखती हूँ, समझाती हूँ उसको। मैं सोच रही थी कि अभी एक बार ही एडमिशन हो जाता उसी स्कूल में, तो कॉलेज भी रहता अगर, तो अच्छा रहता था, ताकि मुझे बार बार कैसे स्कूल चेंज करना बच्चों के लिए भी काफ़ी टफ़ होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था। तलहा का तो जहाँ मैंने किया है वो 10th तक की है स्कूल, तो अभी तलहा 3rd में है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, अभी काफ़ी टाइम है। लेकिन ताहा जो है अभी वो 10th में है, मतलब जाएगा अभी। तो 10th मैं सोच रही थी ऐसे स्कूल में कराऊँ ना कि कॉलेज भी हो, तो उसमें कैसा मुझे बार बार स्कूल चेंज ना करना पड़े। मैं बस इसी में हूँ और ताहा भी सोच रहा है कि नहीं, कॉलेज में दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, स्कूल तुम कहीं भी करा दो। तो देखते हैं, अभी इसी में मैं बिल्कुल फंसी हुई हूँ। आप बताना करूँ क्या, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कमेंट में ज़रूर से बताना कि क्या करूँ, ताहा सही है या मैं सही हूँ। कि फिर से बता देती हूँ कि ऐसी जगह मतलब स्कूल में कराऊँ एडमिशन कि कॉलेज भी हो जाए उसी स्कूल में। और ताहा बोल रहा है नहीं, ऐसी जगह कराओ जहाँ 10वीं पढ़ने के बाद फिर से कॉलेज जाऊँ मैं। तो आप बताना मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। खाना तैयार हो गया था, फिर हम आ गए थे गैलरी में और यहाँ पर खूब अच्छी सी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। ये गैलरी में रोज़ क्लीन करती हूँ, धुल देती हूँ और हमारे बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। हम शाम में भी, उसके बाद रात में भी बहुत टाइम तक बैठते हैं यहाँ पर। मैं आपसे दिखाती हूँ, चंदा मामा भी दिख रहे हैं। जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ कुछ भी नहीं था ये सब, और माशाल्लाह से यहाँ से तो काफ़ी अच्छा व्यू आता ही, आपको पता है। और तलहा को ऑरेंज वगैरह खिलाएंगे। कपड़े यहाँ सूख रहे हैं, देख सकते हैं। अभी मैंने धुल के डाल दिए हैं। सुबह तक धूप इतनी ज़्यादा है कि फटाफट से सूख जाते हैं। और यहाँ पर हम आ गए थे बाहर पानी पूरी खाने, क्योंकि मुझे पानी पूरी बहुत अच्छी आती है। तो शेल्टर में है मिठास स्वीट कॉर्नर, यहीं की पानी पूरी मैं खाती हूँ और कहीं की नहीं अच्छी आती है मुझे। तो यहाँ सारी चीज़ें मिल जाती है, आपको नाश्ते वगैरह की कोई भी चीज़ें चाहिए तो मिल जाएगी। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ, रात में जब हम आए ना, यहाँ पर 3 बजे रात बिजली चमक रही थी। इतना अच्छा मौसम हो रहा था, आप खुद ही देखिए। बिजली थी, एकदम सन्नाटा है नीचे। कितना बज रहा है अभी? 3 ना। है, हल्की हो गई एकदम, अभी तेज हो रही थी बहुत। अभी बिजली चमकेगी कि नहीं, बोलो जल्दी।
एक बार थोड़ा सा शायद चेंज हो जाए, क्योंकि अल्लाह पाक, अब आवाज़ देखो थोड़ी देर बाद आएगी, देखे। क्योंकि अल्लाह पाक, अल्लाह पाक, अब आवाज़ देखो थोड़ी देर बाद आएगी, देखे। लाइट 1 बजे बंद हो जाती है, रोड की सारी लाइट बंद हो जाती है। वो तो सो गया कब से। कितनी तेज चमकी ना, चालू हो गया समझो बारिश। नहीं अभी थोड़ी नहीं है, सिर्फ ये ठंडा होने के लिए थोड़ा सा, हाँ इधर ठंडा होने के लिए दे रहा है। अब तेज आ गई अब। क्या बिजली चमकी अभी, पता है पहले बिजली चमकती उसके बाद आवाज आती है। कर दिए ना इन्होंने। हाँ अब देखो जूम करी हूँ तो दिखा अभी। अल्लाह पाक, अब आवाज देखना, आई नहीं, आएगी आवाज, देखना अभी, देखते रहना, देखे देखे आवाज। मेरा फोन का है। मैं बोली नहीं, बिजली चमक रही है बहुत तेज तेज। कहाँ? हाँ कौन है वो? इंडिकेटर चालू है। हाँ वो बिल्डिंग में जाएगा। क्या बिजली चमक रही, ताहा ऐसे जूम करके देखती हूँ, रुको। आप कमेंट में ज़रूर से बताना कि जब बिजली चमकी थी तो क्या लिखा था। मेरे हिसाब से माँ लिखा था, माँ से मोहम्मद। और माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लगा ये कैप्चर करते हुए। आपको कैसा लगा ज़रूर से बताना, और अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।